नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपना ख्याल भी रखते होंगे और मुझे याद भी करते होंगे। अब बोले सर, अपना ख्याल तो रखते हैं और साथ ही साथ आपको भी कभी-कभार याद कर लेते हैं। चलिए, तो क्या करते हैं, काम करते हैं, शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर के जो सेशन का राउंड है, इसको स्टार्ट करते हैं। अब देखो, अब जब हम इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ है, हम लोग इस पूरे सेशन को एक पॉडकास्टिंग स्टाइल में रखेंगे, यानी नो एडिटिंग, नो एक्स्ट्रा इफेक्ट्स, नथिंग एल्स। जो लाइब्रेरी रिकॉर्ड होता है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। आप लोग भी अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहें, यू कैन आस्क मी। आप मुझे पूछ सकते हैं। पूछने के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं। आपका भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो तो मैं भी उसे अगले सेशन में ज़रूर रख दूंगा। जब कभी भी आप इस वीडियो को देखें तब आप सुनो। फिलहाल आज में एक और पॉपुलर क्वेश्चन है जिसको मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। कई लोगों ने मुझसे पूछा कि सर एक चीज़ बताइए, जब कभी भी हम डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं, दैट टाइम पीरियड पे हम ऐसे कौन से स्किल्स को और बेहतर करें कि हमें ज़्यादा पैसा मिले जब हम डिजिटल मार्केटर में जॉइन करें एज ए जॉब के लिए। मतलब सिंपल सा फैक्ट है, हमारे कौन से स्किल्स ऐसे और होने चाहिए जो हमें दूसरों से अलग करे और हमें ज़्यादा पैसा मिले जब हम जॉब के लिए जाएं तब ये। अब देखो, ज़्यादा पैसा किसको अच्छा नहीं लगता, है ना? हर इंसान को ज़्यादा पैसा चाहिए, किसी को कम तो चाहिए ही नहीं। पर मेहनत कितनी करते हैं उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कितना मेहनत आप करते हैं। फिलहाल इसके आंसर्स में से मैं आपके सामने कुछ डिवाइडेशन रखूँगा जिससे आप इसको समझ सकें। ज़्यादा पैसा ऐसे नहीं मिलता, आपको बहुत टाइम नहीं देना पड़ता है अपना, प्लस आपका ब्रेन जो है बहुत क्रिएटिव होना चाहिए तब आपको अच्छा पैसा मिल जाता है। फिलहाल डिवाइड करते हैं, देखो, समझने के लिए कि कौन से स्किल्स आपको बेहतर आने चाहिए जिससे कि आप दूसरों से अलग हो, प्लस आपको हायर पेड, हायर सैलरी मिले, ज़्यादा सैलरी मिले इनिशिएटिव में आप जॉइन करने के बाद। ठीक है? कई फ्रेशर्स ने भी पूछा, कई एक्सपीरियंस होल्डर्स ने भी पूछा इस चीज़ को। तो अब देखो, डिस्कस नहीं करेंगे उनके नाम या कि किसने क्या पूछा है। फिलहाल जो हम बात करते हैं उसमें क्या बात करते हैं, अब इसको समझें। आप इसको डिवाइड करें 2 तरीकों के अंदर। जो डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं ना, तो दैट टाइम पीरियड पे हमें कुछ चीज़ें ट्रेडिशनली सिखाई जाती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई डिजिटल मार्केटिंग की टेक्निक है, एसईओ हो गया, एसईएम हो गया, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गई आपकी, ईमेल मार्केटिंग हो गई, कंटेंट मार्केटिंग हो गई आपकी। कंटेंट से रिलेवेंट जितनी भी मार्केटिंग आप लोग करते हैं ना, तो वो कंटेंट मार्केटिंग हो गई। या आप इन्फ्लुएंस करते हैं, एफ़िलिएट मार्केटिंग हो गई, इन्फ्लुएंस करना, मोबाइल बेस्ड मार्केटिंग हो गई, वायरल मार्केटिंग। ये जब कभी भी कोई भी आप डिजिटल मार्केटिंग के सेगमेंट आप लर्न करते हैं ना, तभी सबसे पहले सिखाया जाता है। डिजिटल मार्केटिंग के टाइम पे इन स्किल्स पे फोकस किया जाता है कि कोई पर्सन अगर डिजिटल मार्केटर बनना चाहता है, तो वो इन स्किल्स को सबसे पहले सीखे, ये इनिशियली सिखाया जाता है। इनको हम ट्रेडिशनल जो है, ट्रेडिशनल तरीके में रहते हैं, ट्रेडिशनल डिजिटल मार्केटिंग बोले, तो मतलब ट्रेडिशनल सिखाया जाता है इनको। तो पहला सेगमेंट तो ये हो गया। अब देखो, आप लोगों से अगर अलग होना चाहते हो, प्लस आपको हायर पेड चाहिए, तो कुछ नया सीखें। नए क्या मतलब, आज के आने वाले 2022 और इसके बाद के एरा के जो होंगे, उसमें क्या-क्या चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी जिससे आपको हायर पेड सैलरी मिले। प्लस अगर आप जॉइन भी करते हैं तो आप चॉइस में रहें कि भाई ये कंपनी आपको इसलिए जॉब पे रख रही है क्योंकि आपको ये कुछ नया आता है। ठीक है? ये चीज़ ध्यान रखना। इसमें से मैं कुछ जो इम्पोर्टेंट है ना, उनको आपको मेंशन करके बता देता हूँ कि भाई ये इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट के अंदर, जो भी डिजिटल मार्केटर है ना, उसको मार्केटिंग के ऑटोमेशंस आने चाहिए। आज की तारीख का सबसे बड़ा एरा है मार्केटिंग ऑटोमेशंस। अब देखो, मार्केटिंग ऑटोमेशंस जो है ना, ये बहुत कम लोग समझ पाते हैं। मार्केटिंग ऑटोमेशंस बनाना भी बहुत कम लोगों को आता है। तो देखो, इसको एक सिंपल से एग्जांपल से समझा देता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए फ्लिपकार्ट या अमेज़न है। कोई कस्टमर उस पे परचेज़ कर रहा है, उसने कार्ट में आइटम ऐड किया एंड देन वो भूल गया। वो नहीं खरीदना, मन बदल गया। तो दैट टाइम पीरियड पे थोड़ी देर बाद में आपको एक मेल आता है कि भई आपने कुछ कार्ट में लेफ्ट कर दिया है, आप उसको परचेज़ कर सकते हैं, नहीं तो वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा। ये कहलाता है ऑटोमेशन। मतलब कैम्पेनियंस ऑटोमेटिकली रन करते रहते हैं अगर कोई कस्टमर किसी साइकिल के अंदर आता है। ये पहले डिज़ाइन करना पड़ता है। तो आपको है ना, ऐसे मार्केटिंग ऑटोमेशंस आने। मार्केटिंग ऑटोमेशंस आजकल जो जुड़ते जा रहे हैं, व्हाट्सएप पर भी जुड़ते चले जा रहे हैं। आजकल बिज़नेस व्हाट्सएप पे भी रजिस्ट्रेशंस कर रहे हैं एंड देन बिज़नेस पेज के थ्रू भी ऑटोमेशंस होता है, व्हाट्सएप ऑटोमेशंस भी होता है। इसको कुछ लेवल पर किया जा सकता है, व्हाट्सएप ऐसे पर्सनल मैसेंजर है तो उस पर भी किया जा सकता है, तो ऑटोमेशंस वहाँ के भी होते हैं। इसमें सिर्फ कस्टमर से इंटरेक्शन के हिसाब से रखा जाता है, यानी सीआरएम आप बोलो या सीआरएम बोल ले, सॉरी। ठीक है? सीआरएम यानी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के हिसाब से रखा जाता है। ठीक है? तो उसने कुछ परचेज़ करा है, देन यू सेंड अ मैसेज, ऑटोमेशन में जाता है कि आपने ये चीज़ परचेज़ करी, थैंक यू फॉर परचेजिंग।
तो ये ऐसा ऑटोमेशन किसके थ्रू जाता है? व्हाट्सएप के थ्रू भी जाता है। ये भी चीज़ आती है। तो आपको ये मार्केटिंग के जो ऑटोमेशंस है ना, ये आने चाहिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ऑटोमेशंस का होना बहुत ज़रूरी है, ये आपको आने चाहिए। आपके स्किल्स में सबसे पहले ये ऐड करने हैं। इसके अलावा आपको क्रिएटिव कंटेंट बनाना आना चाहिए। अब आप बोलेंगे सर ये क्रिएटिव कंटेंट क्या चीज़ है? देखें कंटेंट बहुत सारे लोग क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएटिव मतलब आपने कुछ नया क्रिएट करा है, कुछ अच्छा बनाया है, कुछ नई चीज़ उसके अंदर ऐड करी, कॉपी पेस्ट ना लगे, ठीक है? क्रिएटिव चीज़ें आप बना रहे हैं। थर्ड वन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आपको मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी क्या है। आपको ये ध्यान होना चाहिए कि इस स्ट्रैटेजी से आप चलेंगे तो मार्केट आप कैप्चर करेंगे। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, थर्ड वन जो मैंने बोली। स्ट्रैटेजी ऐसे लिखना नहीं आती, ऐसे समझ में नहीं आती। आप टाइम निकाल दे तब आपको स्ट्रैटेजी पता चलती है। एक छोटे से एग्जांपल में जैसे समझ लें कि आपने कोई स्ट्रैटेजी बनाई। यानी आपने क्या कहा कि कुछ दिन हम सोशल मीडिया मार्केटिंग करेंगे, कुछ दिन हम ईमेल मार्केटिंग करेंगे, देन हम कुछ दिन हम कंटेंट मार्केटिंग करेंगे। तो ये आपने एक स्ट्रैटेजी बना ली कि कुछ दिन हम ये चीज़ें करेंगे। ठीक है? जस्ट एक सिंपल टर्म्स के। इसके साथ ही साथ देखो बहुत लोग ये गलतियाँ कर जाते हैं, इसको मेज़र नहीं करते। इसे बोलते हैं एक तो यूआई और एक बोलते हैं यूएक्स, यानी यूज़र इंटरफ़ेस और यूज़र का एक्सपीरियंस, इसको एनालाइज़ नहीं किया जाता है। आपका यूज़र वेबसाइट पे या ऐप पर आ रहा है, उसको बटन ही नहीं दिख रहे, उसको पता ही नहीं चल रहा है कौन से बटन पे क्लिक करना है, उसका क्या कलर रखे, क्या कॉम्बिनेशन रखे, तो यानी यूज़र का इंटरफ़ेस एप्रोप्रिएट होना चाहिए, इसको एनालाइज़ करना आना चाहिए। यूज़र का एक्सपीरियंस क्या है साइट के ऊपर? कोई पता चले आ रहा है कोई ऐप में एकदम बकवास सी ऐप लग रही है, आपने थीम सड़ी हुई सी ले रखी है एंड देन कुछ नहीं। तो एक डिजिटल मार्केटर को ये पता होना चाहिए कि भाई देख यूज़र का एक्सपीरियंस सड़ा हुआ निकल रहा है, बिल्कुल बेकार निकल रहा है, बिल्कुल बकवास निकल रहा है, तो अपडेट कर। ये दोनों चीज़ का भी नॉलेज उसको होना चाहिए कि यूज़र का इंटरफ़ेस कैसा है और उसका एक्सपीरियंस कैसा रह रहा है। सिर्फ़ कैंपेनिंग चला देने से सब कुछ नहीं होता, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और ये समझ के रखनी है। ठीक है? होपफुली आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। तो ये चीज़ आपको और ऐड ऑन करनी है जो इसके अंदर आ जाता है। और एक चीज़ और आ जाती है इम्पोर्टेंट वन में से एक, आपको है ना डेटा एनालिसिस करना आना चाहिए। डेटा एनालिसिस मतलब कितने लोग वेबसाइट्स पर आ रहे हैं, कितने लोग ऐप को डेली यूज़ कर रहे हैं, अगर यूज़ कर रहे हैं कितने लोग आपका कैंपेनिंग जो रन कर रहे हैं उसका एनालिसिस, आपको उसके रिजल्ट क्या रहे उसका एनालिसिस करना आपको आना चाहिए। आपकी स्किल्स में ये हमेशा आपको ऐड ऑन करके रखना है कि आपको एनालिसिस आना चाहिए डेटा का। ठीक है? अब ये एनालिसिस पता है किस चीज़ों का है? ये उन चीज़ों का है जो कि सही मायने में आप जो कैंपेन रन कर रहे हैं, उसका एनालिसिस है। आपको वो एनालिसिस करके फिर देन उसको ध्यान में रखते हुए अगले कैंपेन चलाना है। ये एनालिसिस लोग करते नहीं है, बस धड़ल्ले से एक के बाद एक कैंपेन चलाते रहते हैं, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। इसके साथ-साथ आपको है ना सीआरएम बेस पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। कस्टमर से कैसे रिलेशनशिप बनाई जा रही है, उसकी से लीड कैसे जनरेट कर रहे हो आप? लीड जनरेशन के लिए आप क्या-क्या फॉर्म्स या क्या-क्या चीज़ें दे रहे हो आप? कम्युनिटी डिस्कशंस कैसे कर रहे हो? यानी सीआरएम, फीडबैक्स आप कैसे दे रहे हो? आप यूज़र से रिलेशनशिप कैसे बिल्ड कर रहे हो? आप रिलेशनशिप बेस मेल कर रहे हो या रिलेशनशिप बेस आप व्हाट्सएप्स कर रहे हो? भाई ये बहुत सोच समझने की चीज़। ये स्किल्स जो हैं वो आपको और ऐड ऑन करनी पड़ेगी अपने डिजिटल मार्केटिंग को लर्न करते टाइम, ठीक है? इससे हो सकता है कहीं न कहीं ज़्यादा सैलरी आपको मिल जाए। समझ रहे हैं इस बात को? तो आज के डिस्कशन में हम लोग क्या करते हैं, देखो हम लोग इतना ही रखते हैं। बाकी कुछ और एक और नया क्वेश्चन रखेंगे तो कुछ और डिस्कशन करेंगे। वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे और कोई कटिंग-शटिंग नहीं करेंगे, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।